नूंह में एस्टेट 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नूंह जिले में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। टीसी अखिल पिलानी ने बताया कि 4 जुलाई को पीजीटी सत्र की परीक्षा में 1058 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 5 जुलाई की सुबह टीजीटी सत्र की परीक्षा में 2362 और शाम को पीआरटी सत्र की परीक्षा में 1458 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, वीडियोग्राफी और कैमरे की व्यवस्था की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। स्वास्थ्य, बिजली और पेयजल की विशेष व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। डीसी ने बताया कि करीब 70% अभ्यर्थी महिलाएं, इसलिए उनके परिजनों के लिए भी केंद्रों के बाहर बैठने और पेयजल की व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू रहेगी और फोटोग्राफी की दुकानें बंद रहेंगी। पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। यदि कोई अभ्यर्थी गलती से दूसरे केंद्र पर पहुंच जाता है तो प्रशासन उसे सही केंद्र तक पहुंचाने में मदद करेगा। मैं अखिल पिलानी, उपायुक्त नूंह। जैसा कि आपको विदित है कि एचटेट एग्ज़ाम जो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन करा रहा है 4 और 5 जुलाई को रहेगा। तो नूंह में इसमें 8 सेंटर्स निर्धारित किए गए हैं जो नूंह शहर के ही हैं। इनमें जो 4 जुलाई को शाम को एग्ज़ाम होगा उसमें पीजीटी का उसमें 1058 बच्चे हैं। 5 जुलाई की सुबह में जो टीजीटी का एग्ज़ाम होगा उसमें 2362 बच्चे हैं और इवनिंग में जो पीआरटी का एग्ज़ाम है उसमें 1458 स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें हमारी सारी तैयारियां हो गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग ली थी तैयारियां देखने के लिए। हमने कल सभी जो कंसर्न्ड सेंटर सुपरिटेंडेंट्स, प्रिंसिपल्स, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स और अन्य विभाग जो इसमें रोल अदा करते हैं उनकी मीटिंग करके सबको डायरेक्शंस दे दी हैं और सारी तैयारियां भी चेक कर ली गई हैं। जो जैसा कि मैंने बताया, प्रिंसिपल या जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है वो चीफ सेंटर सुपरिटेंडेंट रहेगा। पेपर्स हमारे ट्रेजरी में रिसीव होंगे बोर्ड के द्वारा। जॉइंट टीम है जिसमें बोर्ड का प्रतिनिधि, हमारी तरफ से एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट और जो सेंटर सुपरिटेंडेंट रहेगा वो इकट्ठे होकर कलेक्ट करेंगे। जो बीएनएसएस की धाराएं लगनी थी उसका ऑर्डर कर दिया गया है। जो एजेंसीज, जैमर, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फ्रिस्किंग, उसका काम करंटली चालू है और शाम तक वो रिपोर्ट दे देंगे सभी जो सेंटर्स हैं कि सारा काम हो गया है। कंट्रोल रूम डीओ ऑफिस में स्थापित किया गया है। जो भी हमारा हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आएगा तो हेल्थ टीम्स रहेंगी। बिजली विभाग को भी बोल दिया कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो और जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको पानी की सप्लाई के लिए भी बोल दिया है, क्योंकि जो डेटा वीसी में डिस्कस हुआ था लगभग 70% जो कैंडिडेट्स हैं वो महिलाएं हैं इस एग्ज़ाम में। तो कोई फैमिली मेम्बर भी आएगा तो उनके लिए भी मैंने बोला है कि साथ आसपास सेंटर के कोई जो बैठने की व्यवस्था हो और पीने के पानी की व्यवस्था हो। बाकी सारी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं और पीसफुली और फ्री एंड फेयरली एग्जाम करवाया जाए। बीएनएस की धारा की बात करें तो कितने एरिया में लगाई गई है? क्या वो 200 मीटर तक रहता है कि कोई फोटोकॉपी सेंटर नहीं खुलेगा, तो 163 की धारा लगती है। और पुलिस के द्वारा भी जो पूरी तैयारी रहेगी सिक्योरिटी की, जैसे छतों पे पुलिस फोर्स रहे और एक मैसेज जाना चाहिए कि फ्री एंड फेयर एग्जाम कंडक्ट किया जाए। सर, बात करते हैं आने जाने के लिए रोडवेज की तरफ से क्या प्रोसीजर जी? रोडवेज का, क्योंकि जो कैंडिडेट्स लोकली हैं, ऐसे बसेस जो रेगुलर सर्विस है वो की जाएगी। एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे कि कई बार बच्चे गलत सेंटर पे पहुंच जाते हैं, तो उनके लिए मैंने सारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स को और जो पुलिस के 2 राइडर भी होंगे हर सेंटर पे, उनको भी आदेश दे दिए कि जो कोई अगर लेट हो रहा हो तो उसको तुरंत प्रभाव से सही सेंटर पे पहुंचाया जाए, क्योंकि सेंटर्स हमारे 8 ही हैं और आसपास ही हैं, ज़्यादा लंबा एरिया नहीं है हमारा, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।